नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र और आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं संडे था, घर पर ही था, तब मैंने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से संबंधित जितने भी मेरे पास में वीडियोस कटिंग वगैरह थी वो मैं देख रहा था, और जो सरकार का नोटिफिकेशन जब स्टार्टिंग में आया था वो भी मैं देख रहा था। आचार संहिता से संबंधित विचार भी कर रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं और उसमें ये बताते हैं कि क्या महात्मा गांधी भर्ती सेवा प्रेरक जो भर्ती है क्या वो रद्द हो सकती है। लेकिन थंबनेल में मैंने यही लगाया कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 रद्द। मैं हूँ राजीव गांधी युवा मित्र, जो मेरा काम होता है जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों तक प्रचार करना। तो ये मत समझिएगा कि सेवा प्रेरक भर्ती है जो रद्द हो गई है, लेकिन मेरा मानना ये कि आपके पास में भी कोई ऐसा सुझाव हो कि सर इस कारण से रद्द हो सकती है या फिर इस कारण से जल्दी हो सकती है, तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, है ना, कि सर ऐसा नहीं है, सरकार के चुनाव आ रहे हैं तो उस वजह से ये भर्ती हो सकती है, तो भी ऐसा भी कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपके पास में ऐसा लगता हो आपको कि नहीं सर अब तो आचार संहिता लगने वाली है, वैसा इससे कैंसिल हो सकती है या रुक सकती है या इस भर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो आप कमेंट में ज़रूर करें। मैं इसीलिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। अब अगर जो आपको ऐसा लगता है कि फालतू वीडियो है तो प्लीज़, मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट, अपना खुद का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और अब मैं शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको एक पुरानी कटिंग पर ले जाऊं, पहले आचार संहिता वाली कटिंग पर लेके जाता हूं, जो एक अखबार की जो संभावित आचार संहिता वाली तिथि है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले उस अखबार की कटिंग पर चलते हैं। हाँ साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप जो मेरे सामने अखबार की कटिंग देख रहे हैं उसमें जो आप पूरा देख पा रहे होंगे उसमें यही आपको लग रहा होगा मैं कि 7 अक्टूबर से आचार संहिता, 29 नवंबर को होगा मतदान। अब मैं ये ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं इतनी सी बात करूँगा इसमें कि जो आचार संहिता है वो हमारे यहाँ पर अक्टूबर के सेकंड वीक में लगने की संभावना है। मैं इस तिथि को अगर आपको देख के बताऊँ तो मैं यही कहूँगा कि अक्टूबर के जो सेकंड वीक है उसमें हमारे जो आचार संहिता है वो लगने की संभावना है। तो आज अगर हम देखें तो आज लगभग हमारे हो चुकी है 24-25 तारीख हो चुकी है, आज हमारे हो चुकी है 24 तारीख हो गई है, ठीक। अगर हमारे यहाँ पर 24 तारीख हो गई है तो हमारे पास में कुल मिलाकर के 15 दिन बचते हैं, 15 डेज रिमेनिंग है आचार संहिता लगने में, ऐसी संभावना मैं बता रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक और कटिंग जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और उसी से लोग काफ़ी खुश हो चुके थे, उस पर भी चर्चा करते हैं और फिर हम आगे की बात करते हैं। हाँ साथियों, इस कटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर लिखा हुआ है चयन और ट्रेनिंग 16 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक आपके आवेदन आमंत्रित किए थे सरकार ने, शांति और अहिंसा निदेशालय ने। आप सब ने आवेदन भरे, बहुत खुशी से आवेदन भरे। 30 अगस्त से लेकर के 1 तारीख तक आपको पता है आपका एडिट का ऑप्शन आ गया था, दिन के 12-1 बजे तक आ गया था। और ये जो आपके आवेदन थे वे आपके आवेदन सीओ साहब के पास पहुंच चुके थे और वहां से आपके पंचायत समिति में आ चुके थे। और पंचायत समिति में ग्राम पंचायत वार इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया था। आपको इंटरव्यू 2 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक आपके इंटरव्यू लगभग पूरे राजस्थान में जो ग्राम पंचायत वाले क्षेत्र में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आते हैं उनके लगभग समाप्त हो चुके हैं। मतलब अपन मान के चलते हैं कि 20 तारीख तक इंटरव्यू पूरे राजस्थान के समाप्त हो गए। अच्छा, इंटरव्यू समाप्त हो गए तो इंटरव्यू के बाद वाला तो एक ही काम रहता है, वो रहता है रिजल्ट। इसी बीच आपको पता है आपकी लग जाती है एक माननीय कोर्ट में एक रिट याचिका लग जाती है और उसमें ये पूछा जाता है कि साहब आप गांधी जी प्रेरक का चयन कर रहे हो, उसका कार्य क्या है, ये तो बताइए। सबसे पहले इसमें ये पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी शिविर दर्शन में जो जयपुर गए हैं बिरला ऑडिटोरियम में,
वो एक दिन के सर्टिफिकेट से उनको मुख्य धारा में ले आए, तो पुराने प्रेरक जो आपने लगाए थे वो क्यों लगाए थे? क्या इसी दिन के लिए लगाए थे कि भाई आपने एक दिन का सर्टिफिकेट देकर उनको आगे कर देंगे, आपको पीछे कर देंगे? जो 3-3 4 सालों का अनुभव लेकर के बैठे हैं, जो काफ़ी ईयर्स का अनुभव लेकर के बैठे हैं, फिर उनको आप क्यों दरकिनार कर रहे हैं? जब वो भी प्रेरक रह चुके हैं, जब उनको अनुभव ज़्यादा है, जब उनकी एज ज़्यादा है, तो सबसे पहले उनको ही लेना चाहिए। और उसी के चक्कर में ये जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है कि 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक आपके ट्रेनिंग चलेगी, और ट्रेनिंग आपके राजीव गांधी युवा मित्र लेंगे, और आपके ट्रेनर आएंगे। 2 दिवसीय ट्रेनिंग होगी, और पूरे प्रदेश में 5000 राजीव गांधी युवा मित्र हो चुके हैं, तो वो लेंगे। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, उसी के चक्कर में हमारा गड़बड़ हो गया, ये वाला पॉइंट। बल्कि इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि उपखंड स्तरीय 10 तारीख तक महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की अनुशंसा जिला स्तर को भेजेगी, जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी को। वो कलेक्टर साहब से बात करके कलेक्टर साहब फाइनल करेंगे, और इसको शांति और हिंसा निदेशालय में फाइनल लिस्ट भेजी जाएगी। और उसके बाद में आपकी 2 दिन की ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग में फिर आपका ट्रेनिंग होते ही आपको आपके ग्राम पंचायत का मुख्यालय आपको काम करना को मिलेगा। अब मैं इस वीडियो में यही बात बताने वाला हूँ कि ये जो हमारा 18 तारीख भी निकल गई, और आज तो 24 तारीख होगी। अगर प्रदेश में 2nd वीक ऑफ अक्टूबर की आचार संहिता लग जाती है, तो फिर मेरा मानना ये है कि फिर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर वाली बात है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि रद्द हो जाएगी, मैं कभी भी इस बात को नहीं कहूँगा कि रद्द हो जाएगी, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि स्टॉप हो जाएगी, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कैंसिल हो जाएगी। लेकिन मैं इस बात से डर रहा हूँ कि मैं खुद डर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये भर्ती फिर अटकना, मतलब रुक सकती है, अटक सकती है। मैं एक फिर बात आपको बता दूं कि आगे सरकार के चुनाव है, अटकनी तो नहीं चाहिए। मैंने काफ़ी वीडियो में कमेंट्स में भी यही बोला है कि अटकनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन अपन आचार संहिता के निकट आ रहे हैं, उस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि हो सकता है कि ये 50,000 पद भी कहीं ना कहीं गायब हो जाए। इस वजह से मैं आज सोच रहा था, और संडे था तो मैं ये PDF वगैरह पढ़ भी रहा था। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि साथियों, मेरा मैं जितनी मतलब सोचता हूँ, और जितनी मैं मतलब इसके अंदर डीप जा रहा हूँ, जितना उस अकॉर्डिंग मेरा इतना अनुमान लग रहा है कि रिज़ल्ट तैयार हो चुका है। मेरा इतना मानना है, मेरा अनुमान जा रहा है ना। आपकी सोच, आपका जो भी आपके पास में कोई फैक्ट हो तो वो एक अलग बात है, वो भी आप कमेंट कर देना, तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे आपस में। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि रिज़ल्ट तैयार हो चुका है, लेकिन हरी झंडी मिलने का इंतज़ार है। और सरकार ने, माननीय कोर्ट ने ये बोल दिया है कि आप हरी झंडी के बिना तो आप नियुक्ति पर रोक है, आप रिज़ल्ट पर रोक है, तो आप बाकी काम आप कर सकते हैं, ये माननीय कोर्ट ने बोला भी है। अब एक अच्छी बात भी है। तो उस तरीके से अगर देखें तो फिर लगता है कि नहीं, ये भर्ती हो जाएगी, ये भर्ती अटकेगी नहीं। लेकिन जिस हिसाब से डे बाई डे जब अपन आचार संहिता के निकट आ रहे हैं, वैसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कैंसिल हो सकती है, कहीं ना कहीं रुक सकती है, कहीं ना कहीं गायब हो सकती है भर्ती। फिर अपने को 50,000 पदों पर कहीं, मेरा तो ये मानना है कि 4,500 रुपये पेमेंट ठीक है। अब लोगों को लगता होगा कि अरे 4,500, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो 4,500 रुपये में काम करने के लिए तैयार हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो सारे भाइयों, जितने भी जो अपने अपने ऑडियंस से, कहीं ना कहीं मेरे को पता है पढ़ाई से रिलेटेड ही हो आप, तो अगर आपको ये वाला जॉब मिल रहा है ना, तो फिर छोड़िएगा मत। मैं तो ये बोलूँगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये 4,500 में क्या है, कुछ नहीं, बहुत काम कराएंगे। मेरा ये मानना है कि 4,500 रुपये में आपको काम भी उसी 4,500 रुपये जैसा ही मिलेगा आपको, है ना। तो ये है, अगर आपका मैं तो आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी हो, लेकिन अगर आप पूरी हो जाती है तो छोड़िएगा मत और ज्वाइन कीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि सरकार किस उद्देश्य के साथ में आपको लगा रही है, मेरे को भी पता नहीं है। हाँ, ये सरकार ने इतना बोल दिया कि महात्मा गांधी जी के विचारों को लोगों तक पहुँचाना है,
सरकार की जन कल्याणकारी लोगों तक, आम जन तक मित्र के रूप में, प्रेरक के रूप में आपको काम करना है। और हो सकता है कि कल को ये भर्ती पूरी तरीके से पूरी हो जाती है और फिर आप पूरे राजस्थान में 50,000 पद हो जाएंगे और 50,000 पद होने के बाद इस भर्ती का रिजल्ट अच्छा आने मिले, मतलब ग्राउंड लेवल पर इस भर्ती की बहुत तारीफ हो तो सकता है कि सरकार आपके लिए कुछ और अच्छा कर दे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप छोड़िएगा तो मत इस भर्ती को, लेकिन थोड़ा डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं आचार संहिता बहुत जल्दी आ गई है और कहीं अटक ना जाए। बाकी अगर पुराने तरीके से ये भर्ती होनी थी तो अब तक तो मेरे सभी भाई लग भी गए होंगे और लग भी गए होते और उन्होंने काफ़ी काम भी सीख लिया होता। तो मेरा मानना यही था कि ये भर्ती, आज मैं इसी को देख रहा था तो इसीलिए मुझे लग रहा था ऐसा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आपके विचार लूं। तो आप, ये पूरा वीडियो आपके विचार लेने के लिए है, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक। और इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।